हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। इंसान को जब सबक मिलता है तब वो ना कोई बुरा काम करता है, ना ही किसी से बुरा व्यवहार करता है। फिर वो अपने बड़ों पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने गुरुओं पर विश्वास करता है, उनके आदर्शों पर चलता है। इसलिए कि सबक सीखने के बाद वो ये जान जाता है कि उसके बुजुर्ग, बैठो बैठो, उसके बुजुर्ग, उसके माता पिता, उसके गुरु जो कुछ भी कहते हैं उसी में उसकी भलाई छिपी होती है। हाँ बाबा, जब मैंने आपसे कुपरगांव जाने की जिद की थी तो मेरी जान पर आफत आ गई थी बाबा। नहीं दूंगा, किसी को आशीर्वाद नहीं दूंगा मैं। दामू अन्ना आपके शरण में आए हैं बाबा। दामू अन्ना को माफ कर दीजिए बाबा। इन पर कृपा कीजिए साईं बाबा। श्यामा, इसके लिए तुम मुझसे 72 जन्मों के संबंध तोड़ना चाहते थे, ये मैं कैसे भूल सकता हूं? अरे ये तो अब भी मुझे मामूली जादूगर समझता है, जादूगर। इसकी तो मुझ पर श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं, फिर भक्ति कहां से आएगी? नहीं नहीं बाबा, नहीं। हमारा आप पर पूरा विश्वास है बाबा। हाँ बाबा, हाँ, हमें आप पर विश्वास है बाबा। आप हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सदगुरु हैं साईनाथ। देखते हैं तुम अपने धर्म का पालन करते हो या नहीं। वो बकरी देख रहे हो तुम, इस चाकू से उस बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना। साईं बाबा, देखो, शिकार आ रहा है। चलो देखो देखो, मालदार है। हाँ। औरत के गले में सोने के गहने हैं, कलाई में हीरो से जड़े कंगन हैं, दोनों के हाथों में सोने की अंगूठियां भी हैं। हम माला माल हो जाएंगे। जो कुछ भी है सब हमारे हवाले कर दो। जल्दी करो। डालो इसमें। नहीं तो दोनों की गर्दन काट कर फेंक दूंगा। जल्दी करो, उड़ा दे इस आदमी की गर्दन। नहीं, जल्दी करो। तुम क्या अपनी बीवी की गर्दन काटने देखना चाहते हो? नहीं, निकालो। हाँ, जल्दी। ये लो। चलो चलो चलो, निकलो। सब कुछ ले गए। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। धीरज रखो उर्मिला, साईं बाबा पर विश्वास करो, वो सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। हाँ। हमारे पास जो कुछ भी है सब मालिक का ही तो दिया हुआ है। तो क्या हम जब मालिक के दर्शन करने जाएंगे तो अपने ऐश्वर्य की नुमाइश करेंगे? जिसकी बदौलत हमें दौलत नसीब हुई है उसे दौलत दिखाएंगे हम? मालिक के पास जाना है तो गाड़ी, घोड़ा, वाहन सब कुछ पीछे छोड़कर ही जाना होगा। मालिक की कृपा तब होगी जब हम मालिक के संपूर्ण शरणागत होंगे, तन मन धन से मालिक की भक्ति करेंगे, अपने अहंकार को
अभिमान को त्याग देंगे। सिर्फ मालिक ही सर्वशक्तिमान है, इसका एहसास होना जरूरी है। हमारे लिए हमारे शरीर का जब कण कण मालिक को पुकारता है तो मालिक हमें प्रतिसाद देता है। जब लक्ष्य मालिक को पाना होता है तब हमारी भूख प्यास मालिक की कृपा होती है और हम तब मालिक के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं। तब मालिक हम पर मेहरबान होता है। रिमझिम बरसात की तरह उसकी कृपा वर्षा हम पर होती है और हमारा उद्धार होता है। लेकिन उसके लिए धन दौलत गाड़ी घोड़ा आदि मोह माया का त्याग करना जरूरी होता है। जब उस निर्मोही का मोह मन में घर कर लेता है और जब उसकी चाह जिद पकड़ लेती है तभी हमें मालिक का साक्षात्कार होता है। सबका मालिक एक। इंसान को जब सबक मिलता है तब वो ना कोई बुरा काम करता है ना ही किसी से बुरा व्यवहार करता है। फिर वो अपने बड़ों पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने गुरुओं पर विश्वास करता है, उनके आदर्शों पर चलता है। इसलिए कि सबक सीखने के बाद वो ये जान जाता है कि उसके बुजुर्ग, बैठो, उसके बुजुर्ग, उसके माता पिता, उसके गुरु जो कुछ भी कहते हैं उसी में उसकी भलाई छिपी होती है। हाँ बाबा, जब मैंने आपसे कुपरगांव जाने की जिद की थी तो मेरी जान पर आफत आ गई थी बाबा। तात्या, सबक इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। कभी कभी तो सबक इंसान का गुरु बन जाता है और इंसान के गुरूर को नष्ट कर देता है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन अरे, दामू अन्ना कोसार। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो बाबा। हमें माफ कर दीजिए बाबा। चुप बाबा, बाबा बाबा माफ कर दीजिए बाबा। बाबा 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 राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, आप देख रहे हैं आप। अरे उस ढोंगी साईं ने दामू अन्ना को कैसे ठुकरा दिया। अरे वैद जी, ये साईं बड़ा निर्दयी है और शिरडी वाले इसे भगवान मानते हैं। भगवान। बाबा बाबा आप दीनानाथ हैं। बाबा आप भक्त वत्सल हैं। बाबा आप सुख करता है। बाबा 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 हम पे रहम करो बाबा। दया करो बाबा, आपकी शरण में आए हैं बाबा। हाँ बाबा। बाबा 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 तो गए, वो द्वारिका में चले गए। वैद जी, अगर साईं का स्वभाव ऐसे ही अहंकारी रहा
तो हमारा काम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। हमें इसको बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसका मतलब साईं बाबा शिरडी छोड़कर नहीं जाएंगे। ए मूर्ख, इधर आ, पकड़ पकड़ इसे, पकड़। मूर्ख कहीं के, इसका मतलब शिरडी वाले ही उस ढोंगी साई को शिरडी से बाहर कर देंगे, समझा? समझ गया। धैर्य रखो दामोना। साईं बाबा का मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। आइए आइए चले। वैद्य जी, अब इसमें कोई संदेह नहीं कि ये साईं बाबा शिरडी से जाएगा। निसंदेह द्वारिकानाथ जी, निसंदेह। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? जाओ बाबा, चले जाओ तुम सबके सब। तुम लोग मुझे चैन से जीने दोगे भी या नहीं? जाओ। साईं बाबा, नहीं दूंगा, किसी को आशीर्वाद नहीं दूंगा मैं। दामोदर आपके शरण में आए हैं बाबा। दामू अन्ना को माफ कर दीजिए बाबा। इन पर कृपा कीजिए साईं बाबा। श्यामा, इसके लिए तुम मुझसे 72 जन्मों के संबंध तोड़ना चाहते थे, ये मैं कैसे भूल सकता हूं? अरे ये तो अब भी मुझे मामूली जादूगर समझता है, जादूगर। उर्मिला, क्या बोलती हो? शिरडी चले या घर वापस चले? स्वामी जी तो कह रहे थे कि साईं बाबा साधारण जादूगर है। पूछो इससे, पूछो कि अहमदनगर वापस जाना चाहता था या नहीं। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। बाबा, अगर हमारे लिए आपने भी अपने द्वार बंद कर दिए तो हमारा उद्धार कौन करेगा? हमें कृपा प्रसाद कौन देगा बाबा? मैं क्या दूंगा तुम्हें? मैं तो खुद ही कंगाल हूँ। वो लोगों से दक्षिणा मांग मांग कर अपनी मनोकामना पूरी करता है, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा, क्योंकि वो साईं बाबा कंगाल है। और एक कंगाल दूसरों को क्या माला माल करे। बंद करो ये रोना धोना, बंद करो ये नाटक। देवा, आप इतने निर्मम कैसे हो सकते हैं? क्षमा, इसकी तो मुझ पर श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं, फिर भक्ति कहां से आएगी? नहीं बाबा, नहीं। हमारा आप पर पूरा विश्वास है बाबा। हाँ बाबा, हाँ, हमें आप पर विश्वास है बाबा। आप हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सदगुरु हैं साईनाथ। आप हमारे माता पिता हैं साईनाथ। हम पर कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। दामू अन्ना, तुमने कहा तुम मुझ पर विश्वास करते हो। हाँ बाबा। मुझ पर श्रद्धा रखते हो। हाँ बाबा। तुम मुझे अपना गुरु मानते हो। हाँ बाबा, हाँ। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म होता है। हाँ सदगुरु, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। उठो। देखते हैं तुम अपने धर्म का पालन करते हो या नहीं। लो ये चाकू दामू अन्ना। चाकू लो दामू अन्ना, पकड़ो इसे।
चाकू लो दामू अन्ना। वो बकरी देख रहे हो तुम? इस चाकू से उस बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना। साईं बाबा, बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना। ये आप क्या कह रहे हो बाबा? आपने ही तो इसे नई जिंदगी दी थी बाबा। अब मैं ही इसकी जिंदगी छीनने को कह रहा हूं। दामू अन्ना, आगे बढ़ो और इस बकरी को काट दो। क्यों बकरी की बलि देना चाहते हैं बाबा? तुम बीच में मत बोलो सगुण। बाबा, द्वारिका माई तो सबका भला करती है ना, फिर इस बकरी का बुरा क्यों? रुक क्यों गए दामू अन्ना? मेरी आज्ञा का पालन करो। साईनाथ, आप अपनी आज्ञा वापस लीजिए। बकरी की जान लो दामू अन्ना। अरे देवा, दामू अन्ना का आप पर विश्वास नहीं है तो इसका यह मतलब तो नहीं कि आप बकरी की जान लें। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है, मुझ पर श्रद्धा है, मुझे अपना गुरु मानते हो, तो बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना, अभी इसी वक्त। साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलते दामू अन्ना। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होना निश्चित है। भाभी ने अगर बाबा का कृपा प्रसाद खा लिया होता तो आपके घर में बच्चे की आहट लग चुकी होती दामू अन्ना। मैंने वो नारियल खा लिया और गुरुजी, साईं बाबा की कृपा हुई और मैं माँ बनने वाली हूँ। अब किसी के कुछ भी कहने से हमारे मालिक पर से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। क्या सोच रहे हो दामू अन्ना? चलाओ चाकू दामू अन्ना। रुक जाओ दामू अन्ना, 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 दामू अन्ना। दामू, दामू अन्ना, संभालो अपने आप को। दामू, श्यामा, बाबा इसे संभालो। इसे देखो, मैंने इसकी जान लेने को कहा, लेकिन ये निर्भय थी। कोई डर नहीं था इसके दिल में, क्योंकि इसका मुझ पर विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, क्योंकि ये जानती है कि द्वारिका माई किसी का बुरा नहीं करती। द्वारिका माई किसी को हानि नहीं पहुंचाती, वो हर किसी का उद्धार ही उद्धार करती है। फिर किस बात का डर?
एक जानवर ये समझ सकता है, लेकिन इंसान समझना ही नहीं चाहता। वो ना समझ बनता है। अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता, और जो झुकता नहीं वो विश्वास कैसे कर सकता है? जो अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है उसका उद्धार होता है। तमुन्ना, मैंने तुम्हें बकरी को मारने की आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारे मन में जो अहंकार का अंश बचा था उसे काटकर फेंक देने को कहा था मैंने। मालिक के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। कोई भी मार्ग आसान नहीं है। हर मार्ग मुश्किलों से भरा हुआ है। हर मार्ग पर विकार, अहंकार, मोह, माया इंसान और मालिक के बीच दीवार बनकर खड़ा है। ये दीवार तोड़कर मालिक के पास जाना है। अपना उद्धार करना है तो सद्गुरु की शरण में जाना होगा। सद्गुरु की जब कृपा होती है, जब उसका आशीर्वाद साथ होता है, तब मुक्ति के द्वार खुलते हैं। सबका मालिक एक। तमु, जाओ दामू अन्ना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो रही है। साईनाथ आपको कृपा प्रसाद दे रहे हैं। एक आम तो मुझे दे सकते हैं बाबा? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये आम दामू के हैं, दामू को ही मिलेंगे। दामू, ये आम तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी पत्नी के लिए है। उसी को ये आम खाना है। इसके प्रभाव से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपने ये आम खाए दामू अन्ना, तो आप मां बनेंगे। क्योंकि मेरे देवा का कृपा प्रसाद और आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। कल्याण हो तुम्हारा। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा। साईं बाबा के कृपा प्रसाद से तो भैया भाभी माँ बाप बनने वाले हैं। वाह 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 वाह! ऐसा लगता है कि तुम्हारे अकल का सौदा करके अपने आप को धन्य बना लूं। वाह! हं। अरे मैं तो तुम्हारी खुशी चाहता हूं। खुशी। और ये खुशी तुम्हें तभी मिल सकती है जब तक कि तुम अपने भैया और भाभी की खुशी छीन लो।
कहना क्या चाहते हो धर्मानंद? अगर दामू अन्ना की दौलत और जायदाद का मालिक बनना है तो अपने रास्ते के कांटे को बाहर निकाल फेंको। मतलब गर्भ को गर्भ में ही मिटा दो। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हाँ दामू भैया, देखते ही देखते हमें 3 लाख का फायदा हुआ है। और भैया, इस फायदे पर हमें कर भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये गैर कानूनी कमाई है। जिस दिन पकड़े गए ना, कानून छोड़ेगा नहीं। सिर्फ 2 बूंदे, सिर्फ 2 बूंदे दूध में मिलाकर पिला देना अपने भाभी को। उसके बाद पेट में पल रहे बच्चे का नामो निशान तक नहीं रहेगा। अरे उर्मिला, जल्दी आओ। कहाँ हो भाई तुम? कितनी देर से बुला रहा था, कहाँ थी तुम? क्या हुआ जी? ऐसी क्या जल्दी है? ये पैसे? ये हमारे होने वाले बच्चे का शुभ शगुन है। हमारे दरवाजे पे दस्तक देते ही लाख रुपया ले आया वो। धर्मानंद जी अन्ना साहेब, हम ऐसा व्यापार जरूर करेंगे। जब भी ऐसा व्यापार हो हमें बता देना। चलो उर्मिला। सुना धर्मानंद, भैया ने क्या कहा? मैं तो सब सुनता हूं। तुम लोग जिसे सुनकर भी अनसुना कर देते हो ना, मैं तो वो भी सुनता हूं। धर्मानंद, हमने क्या सुनकर भी अनसुना कर दिया? याद है बाप बनने की खबर सुनकर दामू अन्ना ने क्या कहा था? हाँ, याद है। भैया ने कहा था कि इस जायदाद का वारिस आ रहा है। तो फिर तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों जायदाद के वारिस नहीं हो। कलयुग में शांति नहीं मिलती, सभी अशांत रहते हैं। इसलिए तो हर कोई स्वार्थ के पीछे भागता है, परमार्थ के पीछे नहीं भागता। हर किसी को पैसा चाहिए, ईश्वर नहीं। पैसे के पीछे भागते हुए इंसान इंसानियत को भूल जाता है। पैसा भाई को कसाई बना देता है। पैसा ही है जो परिवार के बीच दरार डालता है। पैसा ही दुश्मनी को जन्म देता है और पैसा ही तबाही और बर्बादी का कारण बनता है। फिर भी लोग पैसे के पीछे भागते हैं और मालिक को भूल जाते हैं। कैसे समझाऊं मैं इंसान को? कैसे? महालसापति, जब एक परिवार में दरार पैदा होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। जब परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य पर अविश्वास दिखाकर बाहर के स्वार्थी लोगों पर विश्वास दिखाता है, तब मैं अंदर ही अंदर टूट जाता हूं। हमारा घर एक पवित्र मंदिर है महालसापति। जब इस मंदिर में दैत्य और दानव प्रवेश करते हैं, तब उस मंदिर की पवित्रता नष्ट हो जाती है। ये इंसान कब समझेगा महालसापति? कब? सबका मालिक एक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ।
आरती हो रही है साईं बाबा की। आरती क्यों नहीं होगी धर्मानंद? साईं बाबा के कृपा प्रसाद से तो भैया भाभी माँ बाप बनने वाले हैं। वाह 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 वाह, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अकल का सौदा करके अपने आप को धन्य बना लूं। वाह, हाँ। अरे मैं तो तुम्हारी खुशी चाहता हूं, खुशी। और ये खुशी तुम्हें तभी मिल सकती है जब तक कि तुम अपने भैया और भाभी की खुशी छीन लो। कहना क्या चाहते हो धर्मानंद? अगर दामू अन्ना की दौलत और जायदाद का मालिक बनना है तो अपने रास्ते के कांटे को बाहर निकाल फेंको। मतलब? गर्भ को गर्भ में ही मिटा दो। मालिक, 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 ये कैसा खेल है तेरा? तूने मुझे श्रद्धा, सबरी और विश्वास का पाठ पढ़ाने के लिए मुझे इस धरती पर भेजा है, लेकिन यहाँ तो गर्भ में ही विश्वास का श्वास रोकने की कोशिश की जा रही है। एक कैसा इंसान बनाया है तूने कि जिसको अपने आप पर जरा भी विश्वास नहीं, इसलिए वो हमेशा दूसरों पर अविश्वास दिखाता रहता है। उसे अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं, इसलिए जो अपनी बुद्धि और शक्ति के सहारे आगे बढ़ते हैं वो उनसे ईर्ष्या करता है। तुम्हें तो अपने इस इंसान पर नाज है ना, लेकिन तुम्हारा बनाया हुआ इंसान तुम पर भी विश्वास नहीं दिखाता। एक ही मिट्टी का इंसान है तो इंसान इंसान में फर्क क्यों मालिक? क्यों ये इंसान अपने भाई से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है? क्यों अपने ही जन्मदाता को धोखा देता रहता है? क्यों अपने स्वार्थ के लिए इंसानियत का गला घोटता है? तुम्हारा ये इंसान तुमसे ज्यादा पैसे को अहमियत देता है। वो पैसों से माला माल होना चाहता है, तुम्हारी कृपा से नहीं। वो ये क्यों नहीं समझता कि तुम्हारी कृपा उस पर नहीं है तो पैसा होते हुए भी वो कंगाल है। वो कब इस हकीकत को समझेगा कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है? मालिक! इस इंसान को सुधारने के लिए तुम्हें मेरे जैसे कई साईं बाबा भेजने होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें लगेगा कि इंसान श्रद्धा, सबरी और विश्वास का पाठ नहीं पढ़ पाया।
एक। धर्मानंद जी, जी आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हाँ दामू भैया, देखते ही देखते हमें 3 लाख का फायदा हुआ है। और भैया इस फायदे पर हमें कर भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये गैर कानूनी कमाई है। जिस दिन पकड़े गए ना, कानून छोड़ेगा नहीं। उर्मिला, तुम तो खामखा चिंता करती हो। चलो आराम करो। ओफो, आप तो मुझे बच्चे की तरह संभालने लगे हो। बच्चे की तरह नहीं, बच्चे की माँ की तरह। चलो आओ। धर्मानंद, ये क्या है? तुम दोनों के लिए दुआ और तुम्हारे भैया और भाभी के लिए बद्दुआ। सिर्फ 2 बूंदें, सिर्फ 2 बूंदें दूध में मिलाकर पिला देना अपने भाभी को। उसके बाद पेट में पल रहे बच्चे का नामो निशान तक नहीं रहेगा। साईनाथ, साईं बाबा, 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 साईं बाबा। तूफान आया है ना? इंसान के दिल में सत असत, सुविचार कुविचार का द्वंद्व चलता है। उसे तूफान ही कहते हैं। ये कुदरत का करिश्मा है। जो भी भाव भावना इंसान के दिल में होती है, वैसे ही उसे बाहर दिखाई देता है। उसके दिल में तूफान है तो उसे लगता है कि बाहर भी तूफान है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके मन में कभी कोई तूफान नहीं आता। क्यों? क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता। तो जो बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, उनके दिल में तूफान आता है। हाँ लक्ष्मी, बुरा सोचना और बुरा करने वालों के दिल के कोने में बंदी बनाई अच्छाई उनके दिल पर हावी हुई बुराई को खदेड़ना चाहती है। तब अच्छाई और बुराई का झगड़ा होता है, जिसके नतीजे में तूफान आता है। विकारों की वजह से इंसान की जिंदगी में आंधी चलती है और अहंकार की वजह से तूफान आता है। यह अहंकार ही इंसान को बहकाता है कि वो मालिक को चुनौती दे। वक्त मत गवाओ। वरना हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी। उर्मिला, जितना ध्यान तुम्हें अपनी और कोख में पल रहे बच्चे की सेहत पर देना चाहिए ना, उतना तुम बिल्कुल नहीं दे रही हो। ये किसने कहा आपसे? दूध के गिलास ने।
जो बाहर अभी भी भरा पड़ा है। अच्छा बाबा, अब जैसे ही मैं उस कमरे में आऊंगी, उस दूध के गिलास को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इस मौके को गवाओ मत। सिर्फ 2 बूंदें, सिर्फ 2 बूंदें, फिर अपने भैया और भाभी की संतान बनकर रहो और जिंदगी भर ऐश करो। आज पहली बार इन भाइयों में मैंने दरार पैदा कर दी है। दामू अन्ना के बाद मैं शंकर और दिनकर को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा और फिर ये वैभव, ये ऐश्वर्य मेरा होगा, मेरा। वाह रे शकुनी वाह। सभी समझते होंगे कि महाभारत के युद्ध के साथ शकुनी मामा का भी अंत हो गया होगा, लेकिन नहीं। भाई भाइयों में झगड़ा कराने वाला, उनके दिलों में दरार पैदा करने वाला शकुनी आज भी दूसरे रूप में जिंदा है। सिर्फ चोला बदला है उसने। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? भैया वो धर्मानंद को आपसे अगले सौदे के बारे में कुछ बात करनी थी। मुझसे क्या बात करनी है? तुम लोग देख लो, और जब मुनाफा हो रहा है तो उसमें सोचना क्या है? क्यों धर्मानंद जी? हाँ जी। उर्मिला, हाँ? चलो दूध पी लो। चलो चलो चलो। अरे वाह, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ हम चारों मां बनने वाले हैं? आप भी ना सबके सामने मजाक करते हैं। वत्सला जी। वत्सला, ये दूध का गिलास लेकर जाओ। लेकिन क्यों भाभी? दिनकर, समझा करो। अरे भाई, तुम्हारी भाभी अपने साथ हमारे लिए भी दूध मंगवा रही है। अब तुम खुद पहचानो शकुनी की कौन से गिलास में तुम्हारी दी हुई दवा मिली है। लो भाई धर्मानंद, दूध पियो। जी, आप पी लो। हाँ, तुम भी पियो। पीना तो पड़ेगा धर्मानंद। पियो पियो, दूध पियो। जी। शंकर, तुम भी दूध लो। हाँ भैया। दिनकर, तुम भी दूध लो। जी भैया। अरे दामू अन्ना, तुम्हारा ध्यान किधर है? जिनके लिए उर्मिला बेटी ने दूध मंगवाया था, उन्होंने तो अभी तक एक घूंट भी नहीं लिया है। अरे, तुम लोगों ने अभी एक भी घूंट नहीं पिया? इनका भी कमाल है। दूध के गिलास को ऐसे देख रहे हैं जैसे इसमें जहर मिला हो। चलो, अब एक ही घूंट में गिलास खाली करो। हाँ भैया। अब
तो शिक्षा ले लो, समझ जाओ, जान जाओ कि अपने कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जब हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो खुद भी तो उसी खड्डे में गिर सकते हैं। किसी का बुरा मत करो। अरे करना है तो भला ही करो, भला ही सोचो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्योंकि जो दूसरों का भला करता है, भला सोचता है, उसके साथ मालिक की दुआ होती है, जो किसी भी बद्दुआ का असर उस पर नहीं होने देती। सबका मालिक एक। तुम्हें अचानक हो क्या गया शंकर भैया? पेट में बहुत उथल पुथल मच रही है। लगता है वो दवाई वाला दूध मैंने पी लिया है। ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। वहम नहीं, ये दर्द बता रहा है। ये वहम नहीं हो सकता। वो दवाई वाला दूध मेरे अंदर चला गया है। दिनकर ये दर्द मेरी जान ले लेगा। मुझे बचाओ दिनकर। हम दामू भैया को सब सच बता देते हैं। पागल हो गए हो? तुम दोनों ने बच्चे को गिराने की कोशिश की। ये सुनकर दामू अन्ना तुम दोनों को घर से लात मारकर बाहर निकाल देगा। अरे तो क्या करें? लेकिन भैया के दर्द का क्या करें? इनका इलाज वो डॉक्टर करेगा। इन्हें हम फौरन डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सबसे बड़ा वैद्य, सबसे बड़ा डॉक्टर मालिक है। मालिक, वो मालिक, उसकी कृपा, उसकी दया सबसे असरदार दवा है। जब मालिक की दुआ साथ होती है तो जहर भी अमृत बन जाता है। लेकिन मालिक होता किसके साथ है? उसके साथ जो किसी से नफरत नहीं करता, जो कोई बुरा काम नहीं करता, जो सबसे प्यार से मिलता है, जो हमेशा सच्चाई की राह पर चलता है, जो सच बोलता है। मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक।